जो होते ना, उनको मोक्ष की प्राप्ति सबको दिलवानी थी, और मोक्षदायिनी इधर थी नहीं। अपनी गंगा मैया हैं पाप नाशनी, और जो नर्मदा माँ है मोक्षदायिनी, उनके दर्शन मात्र से, स्नान भी नहीं करेंगे आप तब भी मोक्ष मिल जाएगा आपको। और उनके दर्शन मात्र से ही कितने इस भाव से पार हो गए। और उनका जो पहले का जो शुरू पृथ्वी पे आना, वो बहुत रुद्र रूप लेके आए थे। शिव जी के साथ में आई, जिद करी कि मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे साथ में कौन जाएगा। तो शिव जी बोले मैं साथ में हूँ। नर्मदा जी के कंकड़ कंकड़ में शंकर। हाँ। रुद्र रूप होने के बाद में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए उन्होंने शिव जी। तो बोले माँ मर्यादा में आओ, तो माँ ने छोटा रूप धारण कर दिया, अभी वही रूप है। महाराज जी जैसे नर्मदा जी पृथ्वी पे तो आई, शिव जी ने उनको लाया, लेकिन महाराज जी मोक्षदायिनी बन के मोक्षदायिनी महाराज जी, मतलब पृथ्वी पे इतना पाप था कि जिसके लिए मोक्ष प्राप्ति जरूरी है। मोक्ष की भी प्राप्ति जरूरी है, और इन्हीं की परिक्रमा करने से मोक्ष प्राप्ति आसानी से मिल सकती है। परिक्रमा नहीं करेंगे ना, दर्शन करने से मात्र मोक्ष, मात्र दर्शन से। और परिक्रमा कर लेंगे तो अपना जैसे गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थ में से बिल्कुल रिटायर हो गए, अपने बाल बच्चों से, अपने खेती बाड़ी सबसे, सबको करके सब रिटायर हो गए। उसके बाद जो परिक्रमा करते हैं और जो भजन करते हैं माँ का, तो वो सफल भी होते हैं। तो फिर घर वापस नहीं आते, वो फिर उनका रूप हो जाता है साधु का रूप। अच्छा, साधु के जैसे जीवन हो जाता है। तो महाराज जी जैसे साधु रूप में तो वो आ गए गृहस्थी छोड़ करके, तो वो जो उम्र बताई गई है कि 60 के बाद सारा काम करने के बाद जो जीवन बचता है वो भगवान का भजन में गुजार देना चाहिए, क्योंकि पूरी उम्र तो आपने सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आगे का जो जीवन है उसको सार्थक बनाने के लिए प्रभु का भजन करें। लेकिन महाराज जी जो गृहस्थ है, जो गृहस्थी में रह रहे हैं, उनके लिए महाराज जी माँ नर्मदा की कैसी कृपा है? माँ नर्मदा बहुत कृपा है। हाँ, तो कैसे माँ नर्मदा का जो है उनको आशीर्वाद मिले गृहस्थ में रह के ही? गृहस्थ में रहते हुए देखो माँ नर्मदा के रोज दर्शन करते हैं। तो उसके बाद माँ नर्मदा जी है, आजू बाजू में जितने भी हैं किसान वर्ग, उनको भी इससे बहुत फायदा है। हाँ, बहुत ज़्यादा फायदा है। माता तो सब दे रही, माता सब दे रही है, ले तो कुछ रही नहीं है। और जो ये परिक्रमा करते हैं, हाँ, तो माँ का प्रताप कुछ ऐसा है, सुबह जो प्रसाद के लिए ना बोल दिए, हाँ, तो पूरा दिन प्रसाद नहीं मिलेगा। दिन प्रसाद नहीं मिलेगा अगर ना बोल दिया एक बार जी। महाराज जी ये तो अद्भुत कृपा मुझे यहाँ आके गुरु गोरक्षनाथ जी के मंदिर में पता चला। हम भी चले हैं, जो प्रसादी आ जाती है, हाँ, और जो प्रेम से कोई भक्त कहते हैं गाँव महाराज जी पा दो, हम उनको नामेट कर देते हैं, नहीं पाते, तो हमको सारे दिन परेशानी नहीं मिलती किसी के भी साथ में। और ये इस पृथ्वी पे जो है, किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई अभिमान कि कितना भी बड़ा गर्व कर ले, कुछ नहीं चलता। अच्छा, कुछ नहीं चलेगा। मैया उसको, उसके अहंकार को भंग ही कर देती है, भंग कर देती है किसी भी रूप में लाके भंग कर देती है। महाराज जी मुझे तो ये लगता है कि प्रभु ने अगर ये शरीर दिया है तो उसी का अधिकार है इसके ऊपर। अगर कोई ये कहता है कि हम राजा हैं, तुम रंक हो, तो मुझे लगता है महाराज जी सारा रिमोट तो उनके पास है ऊपर। देखो इस शरीर में कोई सोने की या चांदी की लड्डियाँ तो है नहीं। ये दिया हुआ किसका? पराया दिया हुआ। हाँ, और जो अपने भोजन प्रसाद भी ले रहे हैं वो भी पराया लिया हुआ है। और रह रहे हैं वो भी पराई जगह पे रह रहे हैं। कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। तो महाराज जी घमंड किस दम पे करते हैं लोग? घमंड किस बल पे करते हैं महाराज जी लोग? कुछ नहीं है। वो तो अभिमान रावण को भी हो गया था थोड़ा, उसी प्रकार है। स्वाभिमान में रहना चाहिए, अभिमान में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और स्वाभिमान प्रभु का होना चाहिए। स्वाभिमान प्रभु को, कि जो है वो प्रभु है और कोई कुछ नहीं, वही देने वाले हैं, वही लेने वाले, सर्वस्व वही। जैसे महाराज जी आज की डेट में हम देख रहे हैं, जो हम लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, हम लोग भी मान लीजिए पैंट शर्ट में ही है, यहाँ पर यहाँ तक आए हैं, तो सारी चीज़ें भौतिकता जो है बदल रही है धीरे धीरे, बहुत बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है महाराज जी। अभी के समय में क्या हो गया,
दिन भर मंदिर में आएंगे जाएंगे, शाम को सुबह आरती का टाइम होगा तो भाग जाएंगे। आरती के टाइम पे नहीं जाते? आरती के टाइम पे बहुत कम ही लोग रहते हैं जो प्रेमी होंगे प्रभु के, वही रहते हैं। अब महाराज जी, संत का सत्संग कितना जरूरी होता है? संत का सत्संग तो भाग्य से ही मिलता है। भाग्य से। हाँ, और महाराज जी, संत का सत्संग क्या ज्ञान के प्रकाश को जागृत कर देता है? करता है। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव सागर के पार जो, हाँ। हाँ, बैठोगे संतों के सत्संग में, धीरे धीरे अनुभव होगा, धीरे धीरे सब मालूम पड़ते जाएगा। और महाराज जी, जो लोग संत महाराज के सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब टाइम का अभाव है, समय नहीं है उनके पास, या फिर रात को वो खाली होते हैं 10 बजे के बाद अपने कारोबार से, तो वो संत तो पा नहीं जाएंगे उस समय कि सत्संग कर पाए। सर्वप्रथम गृहस्थ से चालू होता है। माता पिता हैं, पहले गुरु हुआ। पहले गुरु हो। पहले गुरु हुआ, सुबह उठे, अपने स्नान पानी किए, माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लिए। और उनका आशीर्वाद नहीं है तो सब दुनिया में बेकार है। सब दुनिया में बेकार है। सब बेकार है। उनसे आशीर्वाद लेके आप मंदिर में जाएंगे, चुंदड़ी चढ़ाएंगे कि प्रभु को श्रीफल चढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो बेकार है। और गुरु वगैरह भी कुछ दान करेंगे, लाखों रुपए का दान कर देंगे, तो वो भी बेकार है। वो भी बेकार है। अगर लाख रुपए का आप दान भी करते हैं गुरु को तो कोई मतलब नहीं नहीं, है उसका। गुरु नहीं है आपके, तब आप दान करते हैं। अच्छा, गुरु नहीं, गुरु के बिना गुरु के बिना अगर दान और करते जो गुरु के वगैरह नुगरे होते हैं, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी कलंक लगता है। हैं। अच्छा। और महाराज जी, कोई गुरु अगर भगवान को ही मान ले तो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अपने कुल गुरु होते हैं जी हाँ। फिर उसके बाद सदगुरु भी होते हैं। अच्छा। जरूरी है, सदगुरु करना जरूरी है। अच्छा। तो गृहस्थ के लिए भी महाराज जी गुरु बनाना अनिवार्य है? अनिवार्य, बहुत ही अनिवार्य है। राजा लोग राजमहल में रहते, परंपरा चली आ रही है। गृहस्थ में कुल देवता भी होते हैं, हाँ, कुल देवियाँ भी होती हैं, कुल गुरु भी होते हैं, सदगुरु भी होते हैं, सभी होते हैं। तो महाराज जी, अगर कोई गुरु दीक्षा ले लेता है, गुरु के सानिध्य में अगर दर्शन करता है तो उसका फल अथाह फल होता है उसका। तो मतलब महाराज जी, गृहस्थ लोगों को गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। और महाराज जी, किस समय उन्हें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? देखो, एक गृहस्थ में जो है युवावस्था आती है, शादी होती है, उस समय गुरु रहते हैं उनके, जो कुल गुरु कहलाते हैं। हाँ, शादी तक रहते हैं वो। फिर उसके बाद आप गुरु करेंगे सदगुरु। सदगुरु शादी के बाद। और पहले भी कर सकते हैं। और गुरु करें, आप कुछ गलत करेंगे तो गुरु को भोगना पड़ेगा, और गुरु को भोगना पड़ेगा। अच्छा। ऐसे जैसे बेटा गलती करता है तो बाप को भी भोगना पड़ता है। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी, कब आप नर्मदा जी की परिक्रमा करने ही आए थे यहाँ तक? करने नहीं आए, हाँ। दर्शन किए माई का, अच्छा। और इधर दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार? जन्मभूमि इधर की किलोमीटर आगे है, कहाँ पे बात? उमरिया जिले में। उमरिया जिले में। उधर से के। और गुरु जी के पास 40 साल से। अब महाराज जी, किस उम्र में आपको लगा कि हमें संत बनना चाहिए? हमारी उम्र 17 साल की थी जब। उसमें 17 साल की थी। 17 साल की थी। 17 साल में आपको ज्ञान का प्रकाश आ गया कि? 10वीं का परीक्षा दिए हैं, फिर उसके बाद से। और महाराज जी, कैसे आपके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि आप संत मार्ग ही चुने? हमको खुद ही नहीं मालूम कुछ कि तो हम महाराज जी कैसे प्रकाश कैसे महाराज जी के पास पहुंच गए, गुरु महाराज मिल गए। पहले तो सेवा की 22 साल, ऐसे भी गुरु महाराज की कृपा नहीं हुई। 22 साल आपने खाली सेवा किया? सेवा की, गौ सेवा, गुरु सेवा करने। अब कहाँ पे महाराज जी? गुजरात में। गुजरात में। फिर उसके बाद बाना मिलता है, फिर उसके बाद आगे संस्कार होते हैं। गुरु ने हमको हमारे शिखर तक पहुंचा दिया। उनको कुछ नहीं, जो उनका आशीर्वाद है। हाँ। हैं? और नर्मदा मैया भी बहुत दयालु हैं। महाराज जी, नर्मदा मैया के बारे में, मैं नर्मदा तट पे हूँ तो मैं यहाँ के बारे में पूरा जानना चाहूँगा महाराज जी, कि आप नर्मदा मैया को मतलब महिमा नर्मदा जो। माँ के इधर तो पुराण फिर पूरा आपको सुनना पड़ेगा। हाँ। मार्कंडेय ऋषि हैं जो
जो स्वयं शिव जी के दर्शन करते हैं सामने आमने बैठ के, अच्छा, वो भी अभी परिक्रमा ही कर रहे हैं, कितने सालों से हो गया। नित्य परिक्रमा कर उनके भी दर्शन होते हैं भाग्यशाली। हमारे सिद्ध बाबा सुंदरनाथ जी हिमाचल में दर्शन देते हैं। सिद्ध बाबा सिद्धनाथ सुंदरनाथ जी हाँ हिमाचल में। इधर अश्वत्थामा परिक्रमा में मिलेंगे एक बार। मिलेंगे महाराज जी हाँ। अश्वत्थामा आप जी। पहचान नहीं सकते, पहचानेंगे कैसे? उनके मस्तक पर चोट लगी हुई है अच्छा, और वो कभी भी किसी से तेल ही मांगते हैं लगाने के लिए, क्योंकि अजर अमर मान लीजिए हमसे मिलते हैं परिक्रमा स्थल में और अगर तेल मांगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अपने को भी आभास होता है ना। हम्म, हाँ, इतना तेज रूप, इतना सब कुछ होते हुए भी, हम्म, शक्तियाँ होते हुए भी सब कुछ प्रभु की महिमा है महाराज प्रभु जी की महिमा है। कि शक्तिहीन किसको कर दें और किसको बलशाली बना दें उनके सानिध्य में। है माँ की। कितने ऐसे संतों महंतो हैं जो अदृश्य रूप में अभी भी पड़े हुए हैं, पहाड़ों में माँ की गोद में, कहीं पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में पड़े हुए हैं। तो माँ तो इधर से किधर अमरकंटक से चालू होके छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पड़ता है हाँ और जाके गुजरात में कितने किलोमीटर हैं। हाँ वहाँ तक हाँ, भरूच। वो तो है रत्ना सागर तक हाँ 1620 किलोमीटर हम्म, इधर से, और उधर से और आगे जो गुजरात में जो मैया ने अपना वो, ये मोदी साहब की कृपा से थोड़ा सा उधर का और संचार हो रहा है। जैसे अच्छा गुजरात के इस कोने से लेके उस कोने तक जल नर्मदा सब ये आगे 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 होते जाएगा। अच्छा है, आस्था बची रहेगी, गुरु के शरण में रहेंगे। हाँ। महाराज जी महान संत त्यागी तपस्वी का दर्शन पाना आज की समय में महाराज जी बहुत ही मुश्किल बहुत कार्य है। कम है हाँ, लोग बहुत नहीं कर कम पा है। रहे हैं। और गुरुमुखी भी नहीं मिलेंगे आपको, और गुरु करना भी, हाँ लालची गुरु भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा विषय तो महाराज जी आज की डेट में यही बन गया है। गुरु लालची नहीं होना चाहिए, हाँ उसको किसी चीज़ का लोभ भी नहीं होना चाहिए। कि अब शिष्य है करोड़पति तो उसके पास में रोज 2-4 दिन में जाओ लाख रुपए ले आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य तो 1 साल में एक बार गुरु की पूजा करने आए, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो गुरु बुलाए तब। ये अपने काम से मतलब रखो, गृहस्थ जीवन में अपने घर का पहला चरण घर का, अपने माता पिता के आशीर्वाद में रहो। खाली गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और गुरु रूठा तो फिर भगवान भी नहीं मना सकते, रूठेंगे तो गुरु मना लेंगे। गुरु का प्रताप बहुत। वो महाराज जी है ना उसमें कहा गया है, एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो सही बात है महाराज जी, गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी। ये पृथ्वी है, मृत्यु लोक में से कैसे पार निकलना वो भी गुरु समझाते हैं। अपने को कैसे रहना, भेष में आए हैं तो कैसे रहना और कैसा सद्व्यवहार करना, सब देखना पड़ता है। और ये जो मंदिर बना के बैठना, ये तो परंपरा चली आ रही है। हाँ, नहीं तो अपने साधु संतों को तो कंदराओं में ही रहना। अब इधर बैठे हैं तो अब 2-4 आएंगे, उनका भोजन प्रसाद का भी करना पड़ेगा। कोई भूखे जाए वो भी अच्छा नहीं है। वो तो है महाराज जी, लेकिन इस स्थान का बनना भी अनिवार्य था महाराज जी। पवित्र धरती होना जरूरी है हर जगह पे। यहाँ संत महात्मा की एनर्जी है, जो शक्तियाँ हैं वो अपना काम कर रही हैं कि अगल बगल जो है वो थोड़ा सा लोग सर तो झुका रहे हैं। अगर वो चीज़ें भी यहाँ से विलुप्त हो जाएंगी महाराज जी तो कुछ नहीं बच जाएगा संसार ये में, सब राक्षस हो जाएंगे। सब राक्षस हो जाएंगे महाराज जी। अभी तो ये है कि रोज भक्षण कर रहे हैं, लेकिन सोमवार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है, भगवान का दिन है, चलो प्रणाम कर लेते हैं। नवरात्र 9 दिन है, चलो प्रणाम कर लेते हैं। बाकी ना मानने वाले वो भी नहीं मानते। हम तो 9 दिन किसी को चढ़ने नहीं देते अंदर में। हाँ नवरात्रि हमारी जो रहती है हाँ 9 दिन ऊपर नहीं चढ़ने देते। बाहर से दर्शन करो और धोती लगा के जाना है तो अंदर जाओ, अच्छा। पैंट शर्ट में भी नहीं महाराज जी, पैंट शर्ट में तो पता नहीं वो मतलब कहीं से बाथरूम वाथरूम होके भी आए हो तो ये सब नहीं अच्छा रहता है। धोती में आप नहाओ और पहनो और अब जाओ। देख लो अपने को, अपने हिंदू धर्म लेके बैठे हैं। हाँ,
अपनी जब शुद्धता नहीं रखेंगे तो अपने देवता कैसे अपने से प्रसन्न होंगे? नहीं। नहीं कभी वो जिस तरह से रहते हैं अपने को उस तरह से रहना पड़ेगा। हाँ। हाँ, लघु शंका करने गए तब भी स्नान करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो गुरु हैं, आगे पीछे संभालने वाले सब। सब महाराज जी वही जो भी- करेंगे। जब भी जैसी ज़रूरत पड़ती है गुरु को याद कर लो, सब हाजिर हो जाता है। हाँ, जगत गुरु गोरक्षनाथ जी हैं, महाराज जी योगाचार्य गुरु योगी गोरखनाथ जी की कृपा के बारे में जानना चाहेंगे महाराज जी। योगाचार्य योगी गोरक्षनाथ जी। हाँ। हाँ, के तो आदि अनादि से चले आए। दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी आदि नारायण का स्वरूप है। आदि नारायण का स्वरूप। और शिव अवतारी गोरक्षनाथ जी, शिव जी के अवतार। महाराज जी उनका नाम गोरक्षनाथ क्यों पड़ा? गोरक्षनाथ इसलिए पड़ा, जो वो मत्स्येंद्र नाथ जी ने भभूत दी थी माई को, तो वो माई गोबर के ढगले पे डाल दी थी। उसको खाने को दिए थे ना, तो गोबर के ढगले पे डाल दिए, उसको ढाकते गए। फिर गुरु गए तो फिर उनको बाहर निकाले। 12 साल के बाद, 12 साल तक तपस्या कर रहे थे गोबरों में। अच्छा। 12 साल तक वो तपस्या कर रहे थे गोबर में। गौ का गोबर था, तो उन्हीं का नाम गो रक्ष, और गौओं की रक्षा करना हमारा गोरक्षनाथ जी का धर्म। हाँ, गौ की सेवा और गुरु की सेवा नहीं होगी जब तक हमारा नाथ संप्रदाय थे, बहुत जरूरी है। और गायों के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लकड़ी मार रहे हैं, वैसे सर्व जीव के प्रति प्रेम होना चाहिए। हाँ? अब कोई अच्छा है, गांव में 4 तो ऐसे भी होते हैं जो खटपट करने वाले भी होते हैं, उनको भी रखना पड़ता है साइड में, कभी भी काम लगते हैं। हाँ? तन मन धन से काम नहीं लगेंगे तो बल करके काम लगेंगे। काम तो कभी ना कभी लगेंगे। ये किसी को भी ठुकराना नहीं चाहिए। और महाराज जी जूनागढ़ अखाड़ा में कब आए हम लोग? जब भी इच्छा हो आप हमेशा वहाँ रहते हैं महाराज जी? फोन करना, उधर से निकलना था। तो महाराज जी मैं चाहूँगा कि आप आशीर्वाद दे दें अगर दर्शकों को भी, कि जो लोग देख रहे हैं चैनल को वो भी क्या कहते हैं आपके आशीर्वाद के पात्र बन जाए महाराज जी। वैसे संत के दर्शन 68 तीर्थ के बराबर होते हैं, माँ बाप के चरण 68 तीर्थ के बराबर होते हैं। कितने तीर्थ? 68 तीर्थ के बराबर। जब तक माँ बाप हैं घर, तब तक आपको कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ वही है। फिर उनके बाद वो नहीं रहे तो फिर अपने हैं। हाँ महाराज जी। अभी इधर से आगे जाओगे